जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भैरव कोचिंग क्लासेज। भैरव कोचिंग क्लासेज में मैं विनय भैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद के फटाफट इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारे इस चैनल पे क्लास 6 to 8 हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स की एकदम बेसिक तरीके से एकदम मस्त सारी चीज़ें समझाई पढ़ाई जाती हैं। और साथ में यदि आपको PDF नोट चाहिए हैंड राइटिंग, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मैसेज करें और हम आपको फ्री ऑफ कास्ट नोट प्रोवाइड करा देंगे। सो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद के फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनको काहे में व्यक्त करना है, तो संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि संख्या उसे कहते हैं जिससे हमें यह बोध होता है कि वस्तुएं कितनी है, उसे संख्या कहते हैं। जैसा कि मेरे पास कितने पेन हैं, तो भैया आपके पास तो फिलहाल 2 पेन हैं। तो 2 आपने जो ये कहा, ये मान लो आपने जो 2 सुना, तो क्या हो गया, ये 2 हो गई हमारी संख्या। और जब आप 2 को लिखेंगे तो क्या हो गया, संख्यांक। मतलब जब हमें बोध होता है कि वस्तुओं का, ये कह सकते हैं कितनी वस्तुएं हैं, इसका बोध होता है, उसे संख्या कहते हैं। और जब उसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, कह सकते हैं लिखने के लिए, जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे 1 से लेकर के, कह सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक के सभी क्या होते हैं, संख्यांक होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको संख्या और संख्यांक में डिफरेंट पता चला होगा। तो बिना टाइम को इन्वेस्ट किए फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि जो संख्याएं हमें ये दी गई हैं, इन्हें क्या व्यक्त करना है, संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो पहले संख्या और संख्यांक आप लोग जान ही चुके हैं। तो 427, जैसे आपको पता होगा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, आगे से करके लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके बढ़ता रहेगा क्रम। लेकिन हमारा काम फिलहाल इतने में हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले में क्या कह रहा है, 427। मतलब कि जो 427 हमें संख्या दी गई उसको काहे में व्यक्त करना है, तो भैया जो 427 संख्या दी गई है उसे हमें संख्यांक में व्यक्त करना है। मतलब कि वो जो संख्या है उसको काहे में लिखना है, अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 400। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं। इकाई यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रहेगा दहाई, यहाँ पे क्या रहेगा, सैकड़ा। अब 4 के बाद कितना लिखा है, तो भैया 4 के बाद लिखा है 100। 100 मतलब सैकड़ा। तो 4 को हम कहाँ लिखेंगे, 4 को लिखेंगे हम सैकड़ा के पहले। इसके बाद कितना लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है 27। तो 27 में कितने दहाई, कितनी इकाई होती हैं? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको एकदम मस्त तरीके से पता होगा कि भैया 27 में 2 दहाई 7 इकाई होता है। तो जो 2 दहाई है, तो जो 2 है, तो 2 में जो दहाई वाला अंक है तो कहाँ लिखेंगे, दहाई के नीचे, और 7 वाला, वो सारी इकाई वाला इकाई के नीचे। तो कितना प्राप्त हुआ हमको, 427। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो भैया यहाँ पे एकदम मोहब्बत से लिख देंगे 427। नेक्स्ट में क्या कह रहा है अगले में, तो भैया अगले में कह रहा है 3501। मतलब कि जो 3105 है तो काहे में लिखा है, तो भैया ये तो संख्या में लिखा है, तो हमें व्यक्त काहे में करना है, संख्यांक में व्यक्त करना है। तो जो हमें 3501 दिया उसको हम व्यक्त करते हैं संख्यांक में। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, 3, और 3 के बाद क्या लिखा है, 1000। तो मतलब जो हम 3 को कहाँ लिखेंगे, 1000 के नीचे। फिर कह रहा है 500, तो मतलब 5 के बाद कितना लिखा, 100। तो 5 को कहाँ लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे। 5 को कहाँ लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे। उसके बाद क्या कह रहा है, 1। तो 1 में कितने दहाई, कितनी इकाई, तो भैया 1 में 1 इकाई। तो इकाई के नीचे क्या लिखेंगे, 1। अब भैया यहाँ फिल कर देंगे 0, क्योंकि दहाई का स्थान है खाली। जो स्थान खाली रहेगा बीच में उसमें क्या भर देंगे, 0 भर देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमें कितना प्राप्त हुआ, 3501। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे इसको, 3501।
अब दूसरा, तो भैया दूसरे में कह रहा है कि 115, क्या कह रहा है भैया 115, मतलब कि जो 115 दिया गया है तो इस 115 काहे में है, तो भैया ये तो संख्या में है, तो काहे में व्यक्त करना है, संख्यांक में, तो आप भी कर लेते होंगे। अब देखिए एक के बाद क्या लिखा है 100, तो एक को कहाँ लिखेंगे हम, सैकड़ा के नीचे, बाद में कितना लिखा है 15, तो 15 में कितने दहाई कितनी इकाई, तो भैया 15 में 1 दहाई 5 इकाई, 15 में 1 दहाई 5 इकाई। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 दहाई के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 और इकाई के स्थान पे 5, हमें क्या प्राप्त हो गया 115। तो इस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 115। लास्ट देखते हैं, अब लास्ट में क्या कह रहा है, तो भैया लास्ट में कह रहा है 79,029, मतलब जो 79,029 है काहे में लिखना है हमें, संख्यांकों में, मतलब कि जब संख्यांक का मतलब बोले तो अंकों में। तो अब देखिए 79 में कितने दहाई कितने इकाई होती हैं, तो अभी 1000 कह रहा है, तो मतलब कि 1000 के यहाँ से ही शुरू होगा। अब एक ही जगह पे हम ऐसे करके 79,000 नहीं लिख सकते, सरासर भैया अन्याय है, ये गलत है। ठीक, तो कैसे करेंगे, है ना, हम आपको एकदम मक्खन टॉप तरीके से कैसे करेंगे, 7 दहाई 9 इकाई, तो जो 1000 में जो दहाई वाला अंक है तो कहाँ लिखेंगे 10,000 पे, और इकाई वाला 1000 पे। अब क्या बचा 29, तो 29 में 2 दहाई 9 इकाई, तो 29 में कितनी दहाई होती हैं, 29 में भैया 2 दहाई और 9 इकाई। भैया यहाँ क्या फिल कर देंगे, 0 कह सकते हैं, शून्य, बराबर में क्या लिखेंगे 7,900, 79,029, क्या लिखेंगे 79,029। सो फ्रेंड्स, आई होप, मैं आशा करता हूँ यहाँ तक ये वीडियो आपको ये सारी चीज़ समझने के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर ये वीडियो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ समझने के लिए हेल्पफुल हुई है तो हमारी वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। फटाफट हमारे साथ बने रहिए, इसके आगे क्वेश्चन अभी हम जस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए दूसरे में जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए, मतलब कि अभी तक जो संख्याएं शब्दों में थी उन्हें काहे व्यक्त कर रहे थे, अंकों में व्यक्त कर रहे थे। अब जो संख्याएं कह सकते हैं अंकों में है उन्हें काहे व्यक्त करना है, तो भैया शब्दों में व्यक्त करना है। देखते हैं क्या लिखा है 719। अब देखिए जैसे कि आपको ज्ञात है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और कह सकते हैं भैया 10,000। अब देखिए सबसे पहले पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे हम, तो कितना लिखा है यहाँ पे 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 9, फिर कितना लिखा है 1, तो क्या लिख देंगे 1, क्या है 0, फिर क्या है 7। अब अगर इसको हम इस तरह आपको कर लेना है, यदि समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो हम सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले लिखना कहाँ से, वहाँ से जब उतारेंगे तो पीछे से उतारना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब हम शब्दों में लिखना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग से यानी कह सकते हैं प्रारंभ से करेंगे। तो क्या लिखा पहले 7, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हिंदी में एकदम आराम से लिख देंगे 7। फिर क्या लिखा है 1000, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1000, 7,000। अब देखिए सैकड़ा पे क्या है, शून्य है ना, 0 है ना, तो इसको छोड़ देंगे। फिर 1 दहाई 9 इकाई, तो 1 दहाई 9 इकाई को क्या पढ़ते हैं 19, तो हम क्या लिख देंगे 19, 7,019। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में देखिए फिर कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो भैया हम पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले कहाँ लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 3, कहाँ से लिखेंगे तो 3 से, फिर 1, फिर क्या लिखेंगे 0, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर क्या लिखेंगे 2। अब इसको लिखना है हमें शब्दों में, तो देखिए क्या लिखा है 2, अगर मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2 10,000 तो गलत होगा, क्या लिखेंगे इसको साथ में लिखेंगे। ठीक, जैसे लिखेंगे 2 10,000, 3,000 तो फिर गलत होगा, तो ये स्टार्टिंग में दोनों हजार को हम साथ में ले लेंगे। जब साथ में लेंगे तो कितना बन गया 23, तो क्या लिख देंगे हम, तो हम लिख देंगे भैया 23, और काहे में चल रहा है ये, तो हजार में, यहाँ पे लिख देंगे 23,000। अब देखिए सैकड़ा क्या है, तो कह सकते हैं कि भैया सैकड़ा खाली है, तो क्या करेंगे सैकड़ा को छोड़ देंगे। अब बाद में क्या लिखा हुआ है
1 दहाई 3 इकाई, मतलब 1 दहाई 3 इकाई मतलब 13। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? 13। ठीक, इसके आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो पहले लिखेंगे इकाई में 9, दहाई में 7, सैकड़ा में 3, हजार में 9 और 10,000 में 6। तो मैंने आपको बताया था कि सैकड़ा वाले क्या बना लेना है? जोड़ा, और इनका भी क्या बना लेना है? दहाई इकाई का जोड़ा। जब इनका हम जोड़ा बनाएंगे तो क्या बन गया ये? 69। यहाँ पे क्या लिख देंगे? पहले क्या, सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे भैया 69। ठीक, 69 के बाद फिर क्या लिखेंगे? तो हजार में चल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 69,000। फिर क्या लिखा है? देखिए अब यहाँ पे 3 सैकड़ा में भी है, तो पहले क्या लिख देंगे हम? 3। अब फिर ऊपर का है क्या है? तो 3 किस में है? वैल्यू क्या है 3 की? तो सैकड़ा की है। यहाँ पे लिख देंगे 300। अब इसका तो जोड़ा बनाना है, तो क्या हो गया ये? 79। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? 79। ठीक, नेक्स्ट लास्ट क्या कह रहा है? चौथा नंबर लास्ट में दिया हुआ है हमें 89,305। क्या दिया गया है गाइज? 89,305। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 89, पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 50398। अब देखिए ये हजार वाला कहाँ बना लेंगे? दोनों जोड़ा में, और दहाई इकाई वाला भी जोड़ा में। इसको मिला करके क्या पढ़ेंगे? तो जब 8 दहाई 9 इकाई को हम पढ़ते हैं हिंदी में 89, क्या पढ़ते हैं? तो भैया इसको तो 89 पढ़ते हैं। हाँ, बाद में क्या लिखा? देखिए 3। तो 3 पहले क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? तो भैया देखिए सारी यहाँ पे 89 हो गए ना। अब क्या लिखेंगे? 1000। क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे 1000। उसके बाद क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 3। और फिर सैकड़ा में अब क्या लिख देंगे? 100। 100 मतलब सैकड़ा। अब लास्ट में देखिए दहाई का अंक तो खाली है, तो यहाँ पे अब हम कुछ नहीं लिखेंगे। और इकाई में कितना है? 5। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5। सो गाइज, आई होप, मैं आशा करता हूँ इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ये हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।